हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, मुद्रास्फीति क्या है। प्रश्न क्या है? मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकार, कारणों एवं प्रभावों की समीक्षा करें कि बताइए मुद्रास्फीति के क्या कारण है, क्या क्या प्रकार हैं और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके कारण को, इसके प्रकार को और प्रभावों को समझने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर मुद्रास्फीति क्या है। अगर हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे तभी तो उसके कारणों के बारे में, इसके प्रभावों के बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा का मतलब होता है पैसा और स्फीति का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्या पैसा का बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है? नहीं। वस्तुओं की कीमतों को बढ़ जाना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या? जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक जमाने में 5 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदता था, लेकिन अब जो है वो 5 रुपए में एक चॉकलेट मिलता है। तो क्या कहीं ना कहीं इसकी प्राइस में क्या हुआ? वृद्धि हुई है ना। और जब प्राइस में वृद्धि हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग मुद्रास्फीति का अर्थ, और लिखेंगे इस प्रकार से कि मुद्रास्फीति जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना, बहुत ही आसान शब्द में। मुद्रास्फीति जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मुद्रा प्लस स्फीति, जिसमें से मुद्रा का अर्थ है पैसा, जिसको हम लोग रुपया कह सकते हैं, है ना। और स्फीति का अर्थ होता है बढ़ जाना, अर्थात चीजों की कीमतों का बढ़ना। अगर कोई सामान है, उसके कीमतों का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है ना। जब चीजों की कीमत बढ़ेगी तो पैसे की कीमत तो घट जाएगी। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मुद्रास्फीति का अर्थ में लिख देना है। अब देखिए, यहां पे कह रहा है सरल परिभाषा। सरल मतलब क्या? सड़ा हुआ नहीं। सरल मतलब होता है आसान, है ना। आसान परिभाषा में यहां बताया गया कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति वह स्थिति होता है जब पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों का कीमत जो है ना बढ़ जाता है, और एक ही पैसे में पहले जितनी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाता है। जितना पैसे में पहले हम लोग सामान खरीदते थे, उतने पैसे में अब सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर मुद्रास्फीति क्या कहते हैं, है ना, और किसको कहते हैं। अगर आप नहीं समझे होंगे, देखिए उदाहरण देख के आप समझ जाओगे। कह रहा है कि अगर पहले 100 रुपए में 10 किलो चावल मिलता था, पहले 100 रुपए में 10 किलो चावल मिलता था, और अब जो है ना 100 रुपए में 5 किलो चावल मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। मींस कह सकते हैं कि आज का जमाना में जो है ना मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वस्तुओं की कीमत जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। अब देखिए, यहां पे क्या कह दिया कि मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। मींस कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समय के साथ वस्तुओं का कीमत जो है ना वो बढ़ जाता है या तो फिर घट जाता है। कह रहा है मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, और मुद्रा मींस पैसा का क्रय शक्ति जो है ना वो घट जाता है। कीमत बढ़ जा मतलब क्या बोलते हैं? सामान का कीमत बढ़ता है और पैसा का कीमत जो है वो घट जाता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो कह सकते हैं कि जब हम एक ही चीजों को खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने लगते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। जो चावल हम पहले 10 रुपए में खरीदते थे, वही चावल आज 50 रुपए में, 60 रुपए में हो गया, तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति हुआ है। अब हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या कि मुद्रास्फीति जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति को उसके कारण और प्रभाव के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार से है। तो पहला जो प्रकार है इसका, वो मांग खींच मुद्रास्फीति है। क्या है? मांग खींच मुद्रास्फीति। अर्थात कहा गया है कि यह तब होती है जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। मीन्स ये कब होता है? जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग, जैसे मान लीजिए मैं पेन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई कलम की बात कर रहा हूं, वो कलम की मांग जो है ना अत्यधिक हो चुकी है, लेकिन बाजार में वो उपलब्ध नहीं है। और जब बाजार में उपलब्ध नहीं है तो जब उसको कोई खरीदने के लिए जाएगा तो वो क्या करेगा? उसका अधिक कीमत लेगा, है ना। वही कह रहा है कि यह तब होती है जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जैसे कि त्योहारों में मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ना, ठीक है। त्योहारों में जब चीजों का मांग बढ़ जाता है
तो लोग कीमत भी बढ़ा देते हैं उसका, है ना। जो पटाखा अभी 20 रुपए में मिलता है वही पटाखा उसमें 40 रुपए में मिलता है। मीन्स जब मांग बढ़ता है तो आपका कीमत भी बढ़ जाएगा, ये समझिएगा। जब मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा। दूसरा, लागत धक्का मुद्रास्फीति। मीन्स लागत में जब आपका अत्यधिक वृद्धि होता है, ठीक है, तो रेट भी तो बढ़ेगा। जब हम लगाएंगे अधिक तो रेट भी तो दबा के लेंगे। वही कह रहा है कि यह तब होती है जब उत्पादन लागत, जैसे कि कच्चा माल हो गया, मजदूरी हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब आदि बढ़ जाता है। जब लागत, आपका उत्पादन लागत बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो कच्चा तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण परिवहन लागत का बढ़ जाना। और कच्चा तेल का कीमत जब बढ़ता है तो उससे परिवहन लागत भी बढ़ जाता है ना। तीसरा जो प्रकार है वो है निर्गम, मीन्स निर्माण मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या है, निर्माण। अगर निर्माण में ज्यादा पैसा लग रहा है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगा। जैसे कि कहा गया कि यह तब होती है जब मजदूरी और कीमतों के बीच में चक्र लगता है, चक्र चलता है। लोग उच्च मजदूरी मांगते हैं जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए जब हम कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, जब काम करवा रहे हैं तो मजदूर क्या करेगा, उच्च रेट मांगेगा। और जब उच्च रेट मांगेगा तो हमको उत्पादन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। मतलब उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगा। उत्पादन में जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाएगा। और जब उत्पादन लागत में मेरा वृद्धि होगा तो हम वस्तुओं की कीमत भी तो दबा के लेंगे। तो वही कह रहा है कि तब वस्तुओं की कीमत जो है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हमको घर से ही ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है तो क्या हम मार्केट से कम पैसा लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। जब हम कोई वस्तु को 1 रुपए में बना रहे हैं और उसको 2 रुपए में नहीं बेचेंगे तो क्या मुझे फायदा होगा, नहीं होगा। वही कह रहा है कि निर्माण, कि जो भी चीज का निर्माण हुआ है उसका उत्पादन लागत अगर बढ़ता है तो वस्तु का कीमत भी बढ़ जाता है। सिर्फ याद रखिएगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत भी बढ़ेगा, है ना। फिर चौथा प्रकार है हाइपर मुद्रास्फीति। आपने कभी कभी किसी को लड़ाई झगड़ा होते हुए सुना होगा तो कोई लोग कहते होंगे बड़ी हाइपर हो जाता है ना। हाइपर मतलब क्या, तुरंत तेज हो जाता है। मीन्स वही कह रहा है कि यह जो है अत्यधिक तेज गति से होने वाली मुद्रास्फीति है। जब मुद्रास्फीति जो है अत्यधिक गति से तेज हो जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर मुद्रास्फीति कहते हैं। कह रहा है जिसमें कीमतें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसमें कीमत जो है ना नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और ये जो है ना, उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जर्मनी में 1920 में जो है ना क्या आया था, हाइपर मुद्रास्फीति आया था। इसमें से वस्तु की कीमत जो है ना एकदम आसमान छूने लगी थी तुरंत। तो ये हम लोगों ने मुद्रास्फीति के प्रकार को देख लिया। अब यहां पे कह रहा है कि चलिए ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकार को तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन आप बताइए कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं। तो मुद्रास्फीति की अगर बात करें, मुद्रा का बढ़ जाना मीन्स कीमतों का बढ़ना का पहला जो कारण है वो अधिक मांग। अगर मांग अधिक होगी तो कीमत तो श्योरली बढ़ जाएगा। वही कह रहा है कि जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति कम होती है तो मुद्रास्फीति होता है। मुद्रास्फीति होता है मीन्स कीमत बढ़ जाता है ना। उदाहरण, आर्थिक सुधार या तो कम ब्याज दरों के कारण मांग बढ़ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कमेटी खेल रहे हैं, ठीक है, कमेटी में मान लीजिए हम पैसा अगर सूद पे लगा रहे हैं, ब्याज पे लगा रहे हैं, और बोलेंगे कि चलो 1 ही रुपए सूद हम लेंगे, है ना, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास उठाएंगे। लेकिन वही अगर बोलेंगे कि नहीं हम पैसा तो देंगे लेकिन 10% ब्याज लेंगे, तो लोग क्या करेगा, कम लेगा उसको, है ना। तो वही कह रहा है कि जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है ना तो मुद्रास्फीति होता है। मीन्स मुद्रा बढ़ जाता है, ठीक है, कीमत बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है उत्पादन लागत में वृद्धि। जब उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो कीमत भी बढ़ती है। वही कह रहा है कि जब कच्चे माल, ऊर्जा और मजदूरी में बढ़ोतरी होता है तो इसके कारण से उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। जो सामान होते हैं उसका कीमत भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, जब बाजार में ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है ना बढ़ने लगती है। जब बाजार में अधिक पैसा आ जाएगा ना तो वो भी चाहेगा कि नहीं इसको और भी उच्च कीमत पे बेचे, है ना। इससे जैसे सरकार का ज्यादा नोट छापना, अगर सरकार ज्यादा नोट छाप देगा तो इससे क्या होगा, और भी ज्यादा वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चौथा हमारा है आयातित मुद्रास्फीति। क्या है, आयातित मुद्रास्फीति कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी देश को जरूरी चीजें आयात करनी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाती है तो इसका असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश को कोई जरूरी चीजें जो है ना आयात करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है ना बढ़ जाता है
तो इसका असर जो है ना घरेलू बाजार पे पड़ता है। मीन्स अगर वहां बढ़ रहा है तो यहाँ तो बढ़ेगा ही, है ना। तो वह कह रहा है कि उदाहरण पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ना। ठीक है, तो ये सब जो है मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण थे। अब क्वेश्चन में कहा था कि मुद्रास्फीति के प्रभावों का वर्णन करें, लेकिन मुद्रास्फीति के प्रभावों को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप मेजर 3 इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पर करवाई जाएगी। मैंने 1-2 वीडियोस बनाए भी हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग ये वीडियोज को देख सकते हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी 100% कर सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, कह रहा देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सिक्का का 2 पहलू होता है, उसका नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, सही भी और गलत भी। वही कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि उद्योगों को लाभ। इससे क्या हुआ, उद्योगों को लाभ। मीन्स कह रहा है उचित दर पर मुद्रास्फीति से व्यापारियों और उद्योगपतियों को अधिक मुनाफा मिलता है, कि जब अधिक दर पे कोई सामान बिकता है ना तो उससे क्या होता है, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को जो है ना अधिक मुनाफा मिलता है, अधिक लाभ होता है। तो ये किसको लाभ हो गया, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को। दूसरा, ऋण लेने वालों को लाभ। ऋण लेने वालों को लाभ कैसे, मुद्रास्फीति से क्या होता है, पैसे का मूल्य कम हो जाता है, पैसे का मूल्य कम हो जाता है। जब पैसे का मूल्य कम होता है तो पुराना ऋण चुकाने का बोझ जो है वो कम महसूस होता है। तो ये जो है इसका सकारात्मक प्रभाव था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका नकारात्मक प्रभाव, मीन्स गलत प्रभाव क्या पड़ता है, तो गलत प्रभाव कह रहा है कि क्रय शक्ति घटना। मीन्स कुछ चीजों का खरीदने का शक्ति घट जाता है। मान लीजिए मैं कोई वस्तु को जो है ना 5 रुपए में 10 गो खरीदता था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो वस्तु का दाम 5 रुपए में, मतलब 5 रुपए में मात्र 2 ही मिलता है, तो मेरे पास तो 5 ही रुपए है, तो क्या मैं 10 वस्तु को खरीद पाऊंगा, नहीं, मैं 2 ही को खरीद पाऊंगा। वही कह रहा है कि सामान महंगा हो जाने के कारण, जब सामान महंगा हो जाता है तो आम आदमी की क्रय शक्ति घट जाती है, मीन्स खरीदने की शक्ति घट जाती है। उदाहरण, एक समय में 100 रुपए में मिलने वाला सामान अब 200 रुपए में मिलता है, तो क्या पहले मैं 4 गो लेता था, अब क्या करूंगा, 2 से काम चला लूंगा, है ना। वही कह रहा है कि क्रय शक्ति घट जाना, किससे, मुद्रास्फीति थी। दूसरा है बचत पर असर। क्या है, बचत पर असर। जैसे मान लीजिए मुद्रा, मतलब अगर वस्तु का कीमत कम होता है तो लोग पैसों को बचा भी सकते हैं, लेकिन अगर कीमत अधिक हो जाएगा तो लोग पैसा बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। वही कह रहा है बढ़ती कीमतों के कारण लोगों की बचत जो है ना वो घट जाती है, लोगों की बचत करने की शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है कि हम लोगों को जो है ना अधिक पैसा खर्चा करना पड़ता है। तीसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वो असमानता बढ़ना। क्या है, असमानता बढ़ना। कह रहा है कि असमानता का मतलब है कि अमीर लोग संपत्ति से लाभ कमा सकते हैं, अमीर लोग जो है ना इससे लाभ कमा सकते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग जो है ना लोगों पर दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, अगर कीमत बढ़ेगा तो अमीर लोग तो जान रहा कहीं ना कहीं व्यवस्था वो लोग है वो लोग का, ठीक है, व्यवस्था वो लोग कर लेगा, लेकिन इसमें पिसेगा कौन, गरीब और मध्यम वर्ग। इसीलिए इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रत्येक सिक्का का 2 पहलू, हेड और टेल, मींस गलत और सही दोनों होता है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए, अब निष्कर्ष बताइए। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, ऊपर में आपको जो समझ में आया वही आपको निष्कर्ष में लिख देना है। कह रहा है मुद्रास्फीति एक समान आर्थिक घटना है। अगर हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति का, तो ये जो है ना एक सामाजिक, ये सामान्य घटना है, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। हमारे मार्केट में भी देखिए कभी कोई सामान का कीमत बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है ना। तो ये जो है सामान्य आर्थिक घटना है, लेकिन इसका अधिक होना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन अचानक से ये बढ़ जाना जो है ना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। मान लीजिए मैं कोई साबुन को, या तो मान लीजिए नमक, ठीक है, जो 10 रुपए में खरीद रहा हूं, अगर यही नमक का दाम जो है वो अचानक से 500 रुपए हो जाएगा, कितना, 500 रुपए हो जाएगा, तो लोग जो है, मतलब लोगों पे जो है इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यह अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, यह अर्थव्यवस्था को, हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसे संतुलित रखना जो है ना बहुत जरूरी है। इसको संतुलित करके रखना जो है बहुत जरूरी है, ताकि आम जनता और उद्योग दोनों को फायदा मिले। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट करिएगा, और इसके बाद जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसका कमेंट करके मुझे बताइए कि ये पेपर की तैयारी करवाइए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।